चंद्रयान-3 ने ली एक बार फिर से चांद की सबसे करीबी तस्वीर में दिखा कुछ ऐसा कि उसे देख हिल गए नासा और चीन। वहीं खुशी के आंसू रोने लगी इसरो की टीम। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 अपने मिशन के हर मुश्किल पड़ाव को पार करके चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब वो पल दूर नहीं जब हमारा चंद्रयान-3 लैंडिंग करके चांद पर अपने झंडे गाड़ देगा। इसलिए नासा और चीन के भी पसीने छूटने लगे। इस बीच इसरो ने चंद्रयान-3 में लगे कैमरा से एक ऐसी फुटेज दिखा दी जिसको देखकर आज दुनिया के सभी वैज्ञानिक हैरान हैं। तो दोस्तों, चांद की कक्षा में प्रवेश करते हुए चंद्रयान-3 के एडवांस कैमरा ने ऐसा क्या कैप्चर किया जिसे देख इसरो की टीम खुशी से झूम उठी। और आखिर क्यों दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सिर्फ चांद में ही इतनी ज्यादा दिलचस्पी है? अगस्त के दिन इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। इसी दिन शाम 7 बजे इसरो का चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला था और सभी वैज्ञानिक पूरी तरह से सचेत थे, क्योंकि मिशन के इस सबसे मुश्किल पड़ाव में एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को तबाह कर सकती थी। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में स्पीड यानी गति का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि चांद की ऑर्बिट में भेजने के लिए चंद्रयान-3 को सही गति से चांद की बाहरी कक्षा में धकेलना जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गति तेज होगी तो ये चांद की ग्रेविटी को स्किप करके आगे चला जाता, और गति स्लो हुई तो हो सकता था कि वो धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ चला जाए और फिर क्रैश हो जाए। इसीलिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के इंजन को विपरीत दिशा में चलाकर इसकी गति को 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से सिर्फ 3,600 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया और सही दिशा में रखकर उसे चांद की तरफ धकेल दिया। अब सब कुछ चंद्रमा की ग्रेविटी के हाथ में था कि वो चंद्रयान-3 को पकड़ना चाहती है या फिर नहीं। यहाँ आपको यह जानकर खुशी होगी कि एकदम सही तरीके से हमारा यान चांद की ग्रेविटी में प्रवेश कर गया और उसी शाम इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। यह बात सुनकर सभी भारतीयों की जान में जान आई, जबकि भारत के दुश्मन देश इस बात को बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाए। अगले ही दिन अपने दुश्मनों के मजे लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 की तरफ से आए मैसेज और चांद के साथ पहली तस्वीर को भी रिलीज कर दिया। वहीं इसरो ने चंद्रयान-3 पर लगे कैमरा से क्लिक हुई तस्वीरों का एक 40 सेकंड का वीडियो बनाकर भी रिलीज किया और उन्होंने बताया कि यह लूनर ऑर्बिट इंस्टॉलेशन के दौरान ली गई तस्वीरें हैं और उस वक्त चंद्रयान-3 चांद की सतह से मात्र 164 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और जब यह तस्वीर खींची गई तब चंद्रयान चांद के सबसे करीबी पॉइंट पर था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चांद की सतह पर नीले और हरे रंग के कई गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इन हैरान कर देने वाली तस्वीरों को देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के इन्हीं क्रेटर्स में खनिजों का खजाना मौजूद हो सकता है। साथ ही सतह के बड़े बड़े गड्ढों के अंदर इतना पानी मौजूद हो सकता है जिसका इस्तेमाल करके हम चांद पर हजारों सालों तक रह सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सतह से 164 किलोमीटर ऊंचाई से ही जब चंद्रयान-3 के कैमरा ने चांद की इतनी डिटेल में तस्वीरें ली है तो चांद पर ये कितनी क्लियर फोटोज लेगा। साथ ही इसरो ने चंद्रयान-3 में इतनी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को शामिल किया है कि जब जरूरत पड़ेगी तब यह खुद ही तस्वीरें क्लिक करके डायरेक्ट इसरो के कमांड सेंटर को भेज देगा। और चंद्रयान की इसी तकनीक को देखकर दुनिया भर की चांद की कक्षा में अपनी ऑर्बिट को छोटी करने के चरणों में लगा हुआ है और अगले कई दिनों तक लगातार इसकी ऑर्बिट को कम किया जाएगा, जिससे यह चांद के बेहद करीब यानी कि लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। जिसके बाद उसकी ऊंचाई को और ज्यादा कम करने के लिए इसे 100 किलोमीटर की ऑन ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जहां से यह लैंडिंग के लिए चांद की सतह की तरफ रवाना होगा। और आपको बता दें कि असली धमाका तो 23 अगस्त के दिन होने वाला है, क्योंकि उस दिन हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक में अपने झंडे गाड़ेगा और फिर 14 दिन तक ये चांद के उन दफन रहस्यों से पर्दा उठाने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल में इतने सारे ग्रह और उपग्रह होने के बावजूद हम इंसानों को चांद में ही इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो दोस्तों, पूरे अंतरिक्ष में चंद्रमा ही एक ऐसा इकलौता पिंड है जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है। इसलिए अगर भविष्य में हम किसी दूसरी दुनिया में मानव बस्ती बसाते हैं तो चांद पर जाने में हमें सबसे कम समय लगेगा। वहीं हमारे चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी का भी पता लगाया है और पानी किसी भी ग्रह पर जीवन का अस्तित्व है। इसके अलावा दोस्तों, चांद पर बड़ी मात्रा में सोडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और अन्य जरूरी खनिज की संभावना है, जिसका इस्तेमाल हम हमारी इंसानी बस्ती के निर्माण में कर सकते हैं। साथ ही
अगर हम भविष्य में किसी और ग्रह पर जाते हैं तो हम चंद्रमा को एक स्पेस स्टेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से हम अपने स्पेस क्राफ्ट में फ्यूल भर पाएंगे और मिशन के लिए जरूरी चीजें भी भेज पाएंगे। वैज्ञानिक चांद में ही सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 की इस उपलब्धि के लिए कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखना।